सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज कुमार। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई है, MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ। इसके साथ साथ आपको इसमें हवलदार जैसे भी पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी को ज़रा डिटेल में एनालाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा MTS जारी की गई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें आपको हवलदार जैसे भी पोस्ट देखने को मिलते हैं। सो दैट यह वैकेंसी जारी की गई है 27 जून 2024 को, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है आपके 31 जुलाई 2024। फॉर्म भरने की यह अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 दी गई है। इसका जो फॉर्म करेक्शन का डेट है, करेक्शन वाला जो आपका जो फॉर्म जारी किया जाएगा इनके द्वारा, यह है आपका 16 अगस्त 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है, कोई त्रुटि होती है, या फिर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, सो दैट आप करेक्शन फॉर्म के जरिए आप उस त्रुटियों को सुधार सकते हैं, बहुत इजीली सुधार सकते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन डेट हो सकती है प्रोबेबली अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में 2024 पोस्ट। इस बार इसमें लगभग 8326 पोस्ट को दिया गया है, रिक्तियां दी गई है उनकी, जिनमें से केवल MTS में ही 4887 पोस्ट और हवलदार में 3439 पोस्ट देखने को मिलते हैं। टोटल हो गए आपके 8326, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक बहुत बड़ी रिक्ति दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तैयारियों में जुट गए होंगे, अब लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, या फिर इसका सिलेबस कैसा है, या फिर इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसका जो एग्जाम होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब आपका इसका एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से होगा, कंप्यूटर के माध्यम से होगा। तो चलिए देखते हैं आज इसके सिलेबस को देखते हैं, या फिर इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन किन एरिया से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है कि जो है आपका फर्स्ट है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जो है आपका 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें कम से कम 60 मार्क्स कंटेन करते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स जिसके। और नेक्स्ट है आपका जो आपकी एबिलिटी है, जस्ट लाइक रीजनिंग एबिलिटीज, इसके लिए आपको 20 क्वेश्चन इसके लिए भी मिलते हैं, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेन कर रहा है। तो सो दैट 20 क्वेश्चन इज इक्वल टू 60 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। इसके लिए आपको इन दोनों चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, जो कि आपकी 25 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेन कर रहा है, सो दैट 75 नंबर्स के। नेक्स्ट हो गया आपके इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, सो दैट आपको इसमें 25 क्वेश्चन है एंड 75 नंबर कंटेन कर रहा है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। सो दैट इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास मिलते हैं केवल 45 मिनट्स, केवल 45 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूं कि ये जो आपके मैथमेटिकल एंड रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये केवल क्वालिफाइड राउंड है, सेशन 1 क्वालिफाइड राउंड। केवल आपको इसमें इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितना कि आप इसमें क्वालिफाई हो सके। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलती है, और इस नीचे जैसे कि जनरल अवेयरनेस और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए इस सिलेबस को और भी ज्यादा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह से आएगा। रीजनिंग एबिलिटी है, प्लस आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश है, एंड नेक्स्ट इज द जनरल अवेयरनेस दैट इंक्लूड्स स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। जैसे इसको और भी डिटेल में देख सकते हैं आप यहाँ पर कि रीजनिंग एंड एबिलिटी में क्या क्या आते हैं आपके, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोड डिकोडिंग एंड सो ऑन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आपको जो है रीड करने में अपना एग्जाम पैटर्न या फिर जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये है आपके रीजनिंग के, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो जनरल मैथ्स है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रीम से रिलेटेड जो बोट अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में जो हम लोग उसका जो वैल्यूएशन करते हैं वो हो गया। तो इससे रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी बहुत सारे सो ऑन टॉपिक्स है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्पफुल होता रहे। नेक्स्ट है आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंशंस है, कुछ कॉम्प्रिहेंशंस एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एरर करेक्शन पूछा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें इंग्लिश का भी, सो दैट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। सो दैट ये हो गया आपके इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हो गया आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में यहाँ पे देखिए आप जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलता है एंड करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में 4 टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको 110% आपको कंप्लीट करना ही होगा, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे। सो दैट आपको स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना होगा। सो दैट आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपको जो 2 सेशन 1 है जिसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, इसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट ये क्वालिफाइंग राउंड होगी। नेक्स्ट है आपका जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सो दैट एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाएं, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ साथ मॉक टेस्ट दें। मेरी यह सलाह है कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट देकर अपने आप को एनालाइज करें। और भी अगर इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इवन मैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवाऊंगा अपने वीडियो के थ्रू, जस्ट लाइक जनरल अवेयरनेस के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, रीजनिंग्स, इंग्लिश वगैरह वगैरह। सो दैट बहुत सारे टॉपिक्स है, कवर करना है, बहुत कम टाइम है हम लोगों के पास। सो दैट हम लोग को बहुत जल्दी में इन लोगों को पढ़ना हो, इन सभी चीजों को पढ़ना होगा। सो दैट आज के लिए बस इतना ही। सो दैट अगर आपको नेक्स्ट कोई अपडेट चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए, अभी ऐसे ही नए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।